आज मैंने हर प्रकार से अपना मार्गदर्शन को कहा गया है। ब्रेक युग को हम कैसे समझूं? ब्रेक युग के यादों बहुत सता रही है, उन यादों को कैसे हम भूलूं? कहा गया है कि ब्रेक युग कैसे कहा जाता है? जिसे किसी प्रकार से ब्रेकअप हम लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। हम किसी से मन हमारा नहीं लगता, किसी के अपेक्षा हम नहीं रह सकते हैं, उसे हम ब्रेकअप लेते हैं। तो ब्रेकअप के मतलब क्या होती है? ब्रेकअप की परिभाषा को मतलब क्या होता है? हर मनुष्य को ये समझना चाहिए। हर व्यक्ति को बहुत अपेक्षा है कि ब्रेकअप क्या है। ब्रेकअप एक मार्गदर्शन के रूप से देखा जाए कि एक गलत भावनाओं से देखा जाए। इसका आकांक्षा को समझिए, तब आपको ज्ञान को प्राप्त होगा। तो इसी विषय पर हम ज्ञान को, परिभाषा को हम बताते हैं कि ब्रेकअप इज एंड नोट इज बैक गोल्ड एज। आप मान लीजिए गोल्ड इन ब्रेकअप इज डॉफिश माइंड ओल्ड हार्ड इंडोपियर। इससे हम क्या कहते हैं? जिस प्रकार से माइंडों की करभंसन करते हैं, माइंड को हम ब्रेकअप लेते हैं। ये नहीं समझ जाए कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ब्रेकअप लेते हैं, इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा। ब्रेकअप एक दूसरा चीज होती है, जो माइंड का ब्रेकअप होती है। जो हम अब कहीं जा रहे हैं, या भगवान को हम पूजा कर रहे हैं, या भगवान को हमको कथा करवाना है, तो अचानक से हम ब्रेकअप ले लेते कि आज नहीं कथा कराएंगे, अगला डेट में कराएंगे। ये हम शादी, एक परिभाषा, एक देहाती परिभाषा में मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ब्रेकअप यूज क्या है। ब्रेकअप यूज के मतलब होती है कि किसी कार्य को हम करने जा रहे हैं, किसी कार्य हमारा सफलता नहीं हुआ, उससे हम क्या होता है, ब्रेकअप ले लेते हैं कि आज नहीं हुआ है तो कल हम नहीं जाएंगे, कल भर ब्रेक, मैंने परसों जाऊंगा, परसों काम कर लूंगा, या तरसों काम कर लूंगा। तो उसी प्रकार से जीवन में हम लोग की आत्माएं में, जीवन में यादें बहुत आती है, बहुत सताती है। जब काम नहीं होती है तो याद नैना प्रकार को सताती है, नैना प्रकार को यादों हम लोग के आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो उसी विषय पर जब आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो मार्गदर्शन को क्या हो जाता है, एक तितिल की तरह हम लोग ट्रिन ट्रिन करते रह जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने आज तक जीवन में जो भगवान कथा में या कथाएं में लिखे हैं, जिस भावनाओं से भगवान ने मार्गदर्शन को बताए हैं, समाजों को बताए हैं, उसमें भगवान ने भी कहे हैं कि सोच समझकर कोई कदम उठाइए कि आगे चल के किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। अब मान लिया कि आप किसी कदम को उठा रहे हैं, वहाँ पे आपको गलत हो रहा है, या गलत भावनाएं आपका उत्पन्न वहाँ पे हो जाए, तो सारा चीज काम करल धरल क्या हो जाएगा, एक गुरमट्टी हो जाएगा। तो भगवान ने भी कहे हैं कि हर प्रकार से मनुष्य को सोचने समझने का शक्ति मैंने दिया हूं, उसी प्रकार से यादों को अपना मार्गदर्शन, अपना ज्ञानों में अटाइए कि मैंने कल क्या ब्रेक लिया था, कल ब्रेकअप किया था, कि कल हम अपना स्थानों को अपनाए थे, कि कल हम भगवानों को प्रार्थना किए थे कि नहीं किए थे, कि भगवानों को हम दर्शाए थे कि नहीं दर्शाए थे। तो जिस प्रकार से भगवान की अपेक्षा, ज्ञानों की अपेक्षा, मार्गदर्शन की अपेक्षा
भावनाओं की अपेक्षा जिस प्रकार से अवहेलना की प्रकार को झेलना में हम बता देते हैं, उसी प्रकार से हम झेलना एक मार्गदर्शन कहते हैं। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, दुकान किराना खोल रखे हैं या और चीज बिजनेस कर रहे हैं, तो वो दिन हम शटर नहीं उठाएंगे तो मेरा दुकान पर जो ग्राहक जाएगी वो लौटकर घर चले जाएगा। तो उसी प्रकार से जीवन का ब्रेकअप है। आज हमको काम करने का दिल कर रहा है और कल नहीं काम करेगा, तो जीवन को तो आप पीछे ब्रेक की तरह हटा लिए। जैसे गाड़ी को आप ब्रेक कहते हैं, ब्रेक पीछे पीछे लीजिए, उसी मार्गदर्शन से ब्रेकअप होती है। ये नहीं समझ जाइए कि लड़का लड़की का ब्रेकअप, वो नहीं मैं बता रहा हूँ। जो गीता महात्म्य में लिखा हुआ है, जो ब्रेकअप, जो दुकान हो या किसी मार्गदर्शन से आपको भावनाएं को उत्पन्न करती है, आपका भावनाओं को थका देती है, आपको भावनाओं को चाहे चिंताओं को डुबाकर आपको आकर्षित करके भावनाओं को आपको मार्गदर्शन के रूप में न लाकर नेगेटिव के रूप में आपको कर देता है, उसी को हम लोग आज हम लोग को इस चीज को सोचना होगा कि जब प्रभु जी हमारा लौक रहे हैं, माँ दुर्गा जी लौक रहे हैं, राधे कृष्ण जी लौक रहे हैं, सरस्वती माँ लौक रहे हैं, महावीर हनुमान जी लौक रहे हैं, तो जिस प्रकार से भगवान ने शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा जी जय माता जी कहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग किसी काम को जब प्रारंभ करते हैं तो भगवान के हम लोग नाम लेकर, हे प्रभु, हे मार्गदर्शन, हे ज्ञान की प्राप्ति, जिस प्रकार से भावनाओं को मार्गदर्शन को उत्पन्न होती है, भावनाओं को मार्गदर्शन में झेलती है, उसी भावनाओं को हम लोग ज्ञानों को प्राप्तियों को मार्गदर्शन में चलाते हैं। तब कहा जाता है कि ज्ञान को परिभाषा को जो अपने आप में मार्गदर्शन को अपना लेती है, ज्ञानों को प्राप्त करके धर्म की अपेक्षा जो लगाती है, उसको हम राधा राधा या राधा रानी से हम जोड़ देते हैं। जो श्रद्धा से श्रद्धा को उत्पन्न करती है, ये नहीं कि श्रद्धा से हमको श्रद्धा से हटा दिया जाए, चाहे हम श्रद्धा से ब्रेकअप ले लें, है तो ये चीज का नेगेटिव सोच हमारा शरीर में उत्पन्न न हो। ऐसा प्राप्ति करके हम लोग जब श्रीमद् भागवत कथा को कहते हैं, उच्चारण को करते हैं, समाजों को हम लोग बताते हैं और समाज को मार्गदर्शन में अपनाते हैं, तब जाके हम लोग को पता चलता है कि भगवान की अपेक्षा और मार्गदर्शन की अपेक्षा क्या है और क्या भावनाएं हैं और क्या उत्पन्न होती है, तब जाके कल्याण मार्गदर्शन मिलती है। तो राधे राधे, हरे कृष्ण भक्तजन।